हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शर्मा जी चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 20 अगस्त की करंट अफेयर्स है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। पहला ऑप्शन है 5 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 10 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 15 रुपये, चौथा ऑप्शन है 20 रुपये। तो इसका राइट आंसर है 10 रुपये। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीई की बैठक में गन्ने का एफआरपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साथ ही नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा और 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है। पहला ऑप्शन है 320 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 420 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 520 करोड़ रुपए, चौथा ऑप्शन है 620 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है 620 करोड़ रुपए। 620 करोड़ रुपए। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में 620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। साथ ही विटालिक हेल्थ और उसकी सब्सिडरी कंपनियों में करीब 60% हिस्सेदारी खरीद ली है, जिसे सामूहिक रूप से नेटमेट्स के रूप में जाना जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस लेने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस लेने की घोषणा की है। इस समय कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ की 40 कंपनियां, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी की 20 कंपनियां शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीडीएमए की बैठक में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण डीडीएमए की बैठक में दिल्ली शहर में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। साप्ताहिक बाजारों को अभी जहां ट्रायल के आधार पर फिर से खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन जिम अभी भी बंद रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश को आमंत्रित किया है। पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन यूएई, चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान। राइट आंसर यूएई। भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश यूएई देश को आमंत्रित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फूड पार्क, राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, अक्षय ऊर्जा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा। पहला ऑप्शन 20 अगस्त 2020, दूसरा ऑप्शन 31 अगस्त 2020, तीसरा ऑप्शन 8 सितंबर 2020, चौथा ऑप्शन 15 सितंबर 2020। राइट आंसर 8 सितंबर 2020। 8, चौथा ऑप्शन वो तीसरा ऑप्शन है 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करने की घोषणा की गई है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व के वैज्ञानिक और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है विश्व डेंगू दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व मलेरिया दिवस, तीसरा ऑप्शन है विश्व मच्छर दिवस, फोर्थ ऑप्शन है विश्व कार्टून दिवस। राइट आंसर है विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को विश्व भर में विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की याद में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि इंसान में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर उत्तरदायी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने किस देश में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन भारत, चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है भारत। इसका राइट आंसर भारत। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत में जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी से निपटने और साथ ही उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिक को समर्थन करने के लिए 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। इस इनोवेशन चैलेंज फंड से 2,50,000
पाउंड तक के कम से कम 12 अनुदान दिए जाने की उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इब्राहिम बाबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन माली, चौथा ऑप्शन इंडोनेशिया। राइट आंसर है माली। इब्राहिम बाबकर कीता ने हाल ही में माली के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। विद्रोही सैनिकों ने तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर कीता और प्रधानमंत्री बाबुओ सीसे को गन पॉइंट पर गिरफ्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई पहली वैक्सीन को एड5एन को पेटेंट मिला है? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन चीन, चौथा ऑप्शन अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को एड5एन को पेटेंट मिल गया है। चीन की इस वैक्सीन को चीन की सेना की मेजर जनरल चेन वेई और एक कंपनी के सहायता से बनाया गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू।